अदिल, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से आपने देखा कि शेर अफजल मरवत भी यही गिले शिकवे कर रहे हैं, शहरयार अफरीदी की जानिब से भी जो गिले शिकवे किए गए हैं, क्या देख रहे हैं आप? पहले हमने देखा शेर अफजल मरवत साहब को, पहले हमने देखा कि उन्हें फोकल पर्सन बनाया गया, फिर उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया, अब दोबारा उन्हें जो है कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। आप देख क्या रहे, क्या असल वजूहात क्या है इख्तलाफात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? देखें, चंद हफ्ते कबल हमने इसी प्रोग्राम में ख़बर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 7 से ज़ायद धड़े बन चुके हैं और इस वक्त पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और आने वाले दिनों में ये इख्तलाफ जो हैं ये मंजर आम पे आएंगे और वो मंजर आम पे आने शुरू हो गए। अब इन इख्तलाफात का पार्टी के मुस्तकबिल पे क्या असर होगा, मेरा ख्याल है इस पर बात कर लेते हैं। वो ये है कि ये जितने मर्जी इख्तलाफात हो जाएं, पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाए, पार्टी का स्ट्रक्चर तबाह हो जाए, लेकिन ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ बानी पीटीआई की जमात है। ये आप देखें ना कि पार्टी जिस तरह से टूट फूट का शिकार हो गई, जो पहले दर्जे की जो क़ियादत थी उसने पार्टी को छोड़ दिया, फिर दूसरे दर्जे की, फिर तीसरे दर्जे की, चौथे दर्जे की क़ियादत जो है उसको इंतखाबात पे उतारा गया। अगरचे वो भी बानी पीटीआई के नाम पर, उनकी मकबूलियत के नाम पर वो जीत गए। पार्टी टूट फूट का शिकार थी, इसके बावजूद उसने इंतखाबात में आकर अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया। अच्छा, यही इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है कि ये वन मैन पार्टी है। इस पार्टी में यानी इसको कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ नहीं है। और फिर ये कहा जाता है ना, इस पार्टी में मौरूसियत नहीं है तो इस पार्टी में जमहूरियत भी नहीं है। ये पार्टी सिर्फ एक शख्स की हिदायत पर, एक शख्स का विजन कह लें या सियासी फैसले कह लें या जो भी वो डिसीजन लेते हैं ये उस पर चलती है। अच्छा, यही इसकी ताकत है और यही इसकी कमजोरी है। कमजोरी इसकी ये है कि इस पार्टी के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये पार्टी इक्तदार में आने के लिए मकबूलियत तो रखती है, लेकिन अपने फैसलों की वजह से और अपने ब्लंडर्स की वजह से, इतने इतने सियासी ब्लंडर्स इसने 1-1.5 साल में किए जो इन्होंने अब आके तस्लीम किया। हम उस वक्त कहते थे, उस वक्त वो मकबूल बात के चक्कर में ये बातें जो हैं वो सुनी नहीं जाती थी। तो ये जो पार्टी ने अपने साथ किया उसकी रीजन ये है कि फैसला साजी का इस पार्टी के अंदर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। एक इन्होंने बनाई, जब बानी पीटीआई जेल में गए तो इन्होंने 22 रुकनी कोर कमेटी बनाई जो इस वक्त 76 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है और उसके अंदर भी उस कोर कमेटी के अंदर भी ग्रुप हैं। एक तो 7 धड़े अलग से हैं ना, ये कोर कमेटी के अंदर धड़े हैं और सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। तहरीक इंसाफ में इस वक्त आलम यह है कि हर शख्स दूसरे को शक की निगाह से देखता है कि ये एंगेज्ड है या मैनेज्ड है, और हर शख्स बानी पीटीआई समेत एंगेज भी होना चाहता है, मैनेज भी होना चाहता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ। लेकिन मीडिया पे आकर ये बात की जाती है कि जी फलां शख्स जो है वो गद्दार है, फलां शख्स जो है वो पार्टी के साथ ठीक नहीं है, लेकिन हर शख्स जो है वो अंदर से एंगेज भी होना चाहता है। और जो बात हो रही थी कि यही इस पार्टी की खामी है, देखें कि जब 2018 में इनकी हुकूमत आई और 2022 के आगाज तक चली तो पार्टी का अपना चूंकि स्ट्रक्चर कोई नहीं था, टीम कोई नहीं थी, उस्मान बुजदार जैसे तोहफे मिले और वफाक में भी जो काबीना थी और उसके बाद जब इनकी हुकूमत खत्म हो रही थी, तहरीक में एतमाद आई थी, तो ना इनको हुकूमत चलानी है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने ये डिसीजन ले लिया था कि अब हमने इस तरह के मामलात में आगे नहीं आना, हमने एक कदम पीछे हटना है। पीछे हट गए, जिस पे न्यूट्रल होना गाली दे दी गई। उसके बाद इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि हुकूमत कैसे चलानी है और हुकूमत बचानी कैसे है। और इन्होंने कहा जी अगर बचाना हुआ तो फौज बचा लेगी, एस्टैब्लिशमेंट बचा लेगी, हमने कुछ नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि पार्टी के अंदर स्ट्रक्चर कोई नहीं, काम करने का पता नहीं है। मिसाल के तौर पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है तो यही जो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, हम बात कर रहे थे कि ये वन मेंबर पार्टी है, बेसिकली वन मैन पार्टी है और उनका नाम इमरान खान है। इसको तोड़ फोड़ का शिकार करने के बावजूद इसका उस तरह से कुछ नहीं बिगाड़ा जा सका। लेकिन अगर आज ये हुकूमत में आ जाती है कि ये हुकूमत चला पाएगी, नहीं चला पाएगी। उसकी रीजन है, कौन है इनकी मुआशी टीम में, कौन है इनकी सिक्योरिटी के मामलात पे, कौन है इनके कोर इश्यूज पे बात करने के हवाले से। और इनके यानी जो एक तो मेन टीम जो है, जो पार्टी के लिए जो साथ चलने वाले लोग थे, अगर किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने खुद को बचाने के लिए कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो यहां ये नहीं देखा गया कि फलां की कितनी खिदमत है। उन्होंने कहा ये गद्दार है, इसको साइड पे कर दें।
और यहां पर इस वक्त भी मौजूद लोग जो तहरीक इंसाफ के बैठे हुए हैं, कोर कमेटी में भी बैठे हुए हैं, वो ओवरसीज में जो इनके पार्टी के अरकान हैं उनसे बहुत तंग हैं। वो ये कहते हैं कि ये बाहर बैठ के ट्विटर पे इनकलाब लाना चाहते हैं, वहां बैठ के ये हमारी भी बैशिंग कर रहे होते हैं और ये मजबूर कर रहे होते हैं जी इदारों के खिलाफ खड़े हो जाओ, फलां कर दो, खुद भी IMF के बाहर पहुंच जाते हैं और वो वहां बैठ के इनकलाब लाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान आए ना, पाकिस्तान आके इनकलाब लाए, पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक बात हो रही है। तो यहां इनकी कोर कमेटी के बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो ओवरसीज में बैठे हुए पार्टी के लोग इनकलाब लाना चाह रहे हैं, वो यहां के मुहर्रिकात को ना समझते हैं और वो जो बात करते हैं एक मकबूल बात कर देते हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक जो है चीजें चल रही हैं, ग्राउंड के ऊपर अगर पार्टी के स्ट्रक्चर फैसला साजी को देखें तो और इसमें कुछ नहीं है। और यही वजह है कि हम कहते हैं ना कि हुकूमत में आ जाएंगे तो हुकूमत चलानी कैसे है, फिर वो एस्टैब्लिशमेंट के आगे हाथ फैलाना पड़ना है, फिर वही एस्टैब्लिशमेंट को कहने आप वो लेजिस्लेशन करवा के दें, हमारी फाइल पार्लियामेंट में मूव करवाएं, ये मंजूर कराएं, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएं, हमारा फलाना सेनेटर मुंतखब करा दें। तो पार्टी खुद क्या कर रही है, सिर्फ मकबूलियत का क्या करना है? सिर्फ मकबूलियत तो आ गई, आपके पास सीटें भी सबसे ज्यादा आ गई, वो मकबूलियत इक्तदार में ट्रांसलेट नहीं हो सकी तो उसका फायदा क्या? आपके कारकुन मुश्किल में है, आप फिर महाजराई पे जाना चाहते हैं, आप फिर बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके नतीजे में पार्टी के जो आने वाले दिन है मुझे तो वो इसी तरह नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ठीक है आदिल साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कारकुनान को जो है उनका हक ही नहीं दिया जा रहा,